बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। क्लास 9th चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज 5.3 आज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 में आपको गिवन है कि आपने एक पोलिनोमियल को डिवाइड करना है बाय x-2 लीनियर डिवाइज़र। अब ये आपने डिवाइड करना है और बेसिकली आपने क्या फाइंड आउट करना है, आपने फाइंड करना है रिमाइंडर, लेकिन बाय यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। अब रिमाइंडर थ्योरम को कैसे अप्लाई करते हैं वो आप देखें कि आपके पास x-2 एक लीनियर डिवाइज़र है, इसने डिवाइड करना है इस पोलिनोमियल को। अब हम इस लीनियर डिवाइज़र को लेट कर लेंगे 0 के बराबर। ये -2 है, वहाँ जाकर +2, तो x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई है। अब देखें x की वैल्यू जो 2 है ये हम यूज़ करेंगे इस पोलिनोमियल के लिए। px रिप्रेजेंटेशन होती है पोलिनोमियल की, ठीक है। px से हम एक पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ देखें x बराबर 2 के था, तो जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप 2 रिप्लेस कर देंगे। x की जगह 2 पुट कर देंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे, x की जगह 2 पुट करेंगे। देन आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 13 2 ज़ा 26 -6 एज इट इज़, 8 3 ज़ा 24 -40 + 26 -6। देन ये आपके पास अल्टीमेटली आंसर आएगा 4। अभी जो आंसर आपके पास आएगा 4, ये बेसिकली आपके पास रिमाइंडर है। और एक बात ये देखें कि जो P2 है वो इस स्टेप के बराबर है, ये स्टेप आपस में इक्वल है, तो बेसिकली P2 ही हमारे पास रिमाइंडर कहलाता है। इस चीज़ को समझने के लिए आप रिमाइंडर थ्योरम देखें। रिमाइंडर थ्योरम हमें ये कहता है इफ़ अ पोलिनोमियल Px इज़ डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइज़र। अगर एक पोलिनोमियल को एक लीनियर डिवाइज़र अगर डिवाइड करता है, ठीक है, देन द रिमाइंडर इज़ Pa। तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो हमारे पास क्या होगा, Pa। x = x-a डिवाइज़र है, हम क्या करते हैं इसको पुट करते हैं इक्वल टू 0, x = a आ जाता है। अब x = a जब हम रिप्लेस करेंगे इस पोलिनोमियल में, तो जो हमारे पास P(a) बनेगा वो हमारे पास बेसिकली क्या होगा, रिमाइंडर होगा। ये हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम है, ठीक है। जब ये लीनियर डिवाइज़र इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा, ठीक है, तो जो हमारे पास रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, P(a) होगा। P(a) का मतलब क्या है कि जैसे हमने यहाँ P(2) निकाला है, यहाँ पर a हमारे पास 2 के बराबर था, तो ये जो हमारे पास आंसर है इसे हम रिमाइंडर कहेंगे। इस चीज़ को समझने के लिए आप प्रीवियस मेथड की तरफ जा सकते हैं जो हमने 8th क्लास में सीखा था। इसे कहते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड। देखें वही लीनियर डिवाइज़र है, वही पोलिनोमियल है। जब ये लीनियर डिवाइज़र इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 4 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये अश्योरिटी मिल गई है कि भाई जो आंसर आपके पास आया था वो क्या आ रहा है, आपके पास बेसिकली रिमाइंडर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने रिमाइंडर थ्योरम को यूज़ करते हुए रिमाइंडर को फाइंड आउट कर लिया है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। इस पोलिनोमियल को हमारे पास जो लीनियर डिवाइज़र है वो यहाँ पर, अब यहाँ हमारे पास जो लीनियर डिवाइज़र है वो 2x-1 है। अब 2x-1 को हम पुट करेंगे इक्वल टू 0, ये -1 है, वहाँ जाकर +1, 2 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर डिवाइड, तो x = 1/2 अब हम इस पोलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर देंगे। सब्सटीट्यूशन का मतलब है कि x की जगह आप 1/2 पुट करेंगे। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप 1/2 पुट करेंगे। x की जगह 1/2, x की जगह 1/2। अब 2 का क्यूब आपके पास 8 हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 बच जाएगा आपके पास। और यहाँ से आप देखें 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8 बनेगा। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ 1/2 आ जाएगा, -2 + 3, 3 में से 2 निकालेंगे 1 आएगा, 1/2 एज इट इज़, 1/2 + 1 3/2। अब 3/2 आपके पास क्या है, ये बेसिकली आपका रिमाइंडर है। अब फर्दर देखें आप पार्ट नंबर 3 की तरफ। अब इस दफ़ा आपके पास जो फैक्टर है वो x+2 है। आपने x+2 लीनियर डिवाइज़र से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करना है। तो तरीकाकार क्या होगा, इक्वल टू 0 पुट करेंगे, +2 है, वहाँ जाकर -2। अब x = -2 हम इस पोलिनोमियल में सब्सटीट्यूट कर देंगे। जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप -2 पुट करेंगे, -2 पुट करेंगे, -2 -2 पुट करेंगे।
देन आप इसको सोल्व करेंगे, -2 की पावर 4, आपके पास क्या आंसर आएगा 16। अब देखिए जो आपके पास 4 है वो आपके पास एक इवन नंबर है। जब भी आपके पास ब्रैकेट के अंदर माइनस मौजूद हो, पावर एक इवन नंबर आ जाए, तो ये माइनस ख़त्म हो जाता है और आंसर आपके पास पॉजिटिव में आता है। लेकिन अगर आपके पास ब्रैकेट में माइनस है, पावर एक ओड नंबर है, तो आपके पास जो आंसर आएगा उसमें माइनस लाजमी शामिल होगा। अगर ब्रैकेट में माइनस मौजूद था तो आंसर में भी माइनस साथ ही आएगा, क्योंकि जो ओड पावर होती है वो माइनस को ख़त्म नहीं करती। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर -1 की पावर 3 है तो इसका मतलब है -1 इंटू -1 इंटू -1 और माइनस माइनस प्लस +1 इंटू -1 प्लस माइनस माइनस 1 1 ज़ा 1। तो इस तरीके से आप देखेंगे जो माइनस है ओड पावर होने से माइनस ख़त्म नहीं होता। -2 की पावर 3 -8 माइनस माइनस प्लस +2 +2 2 2 4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 8 ज़ा 16 16 6 ज़ा 96। अब 96 में से ये वैल्यू माइनस करें देन 4 ऐड करें तो आपके पास आंसर आएगा 84। डैट इज़ योर रिमाइंडर। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो डिवाइज़र है, जो लीनियर डिवाइज़र है, वो हमारे पास 2x + 1 है। इसको हम पुट करेंगे इक्वल टू 0, +1 है वहाँ जाकर -1, 2 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड। अब देन फर्दर क्या करेंगे, हम इस पोलिनोमियल में, जो गिवन पोलिनोमियल है, इसमें हम x इक्वल टू -1/2 पुट कर देंगे। जहाँ जहाँ x है वहाँ पर -1/2 पुट करेंगे। 2 एज इट इज़, x की जगह -1/2, -1 एज इट इज़ होल की पावर 3, प्लस 6 एज इट इज़, 3 एज इट इज़, प्लस एज इट इज़ 4 एज इट इज़, x की जगह -1/2 होल का स्क्वायर -10। देन देखें ये 2 से कैंसिल आउट होगा, -1 होल का क्यूब प्लस 6, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अब देखें यहाँ पर सिर्फ 2 रह गया और नेक्स्ट स्टेप पे देखें माइनस माइनस प्लस -2 और प्लस 6 एज इट इज़ और प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2 और देन आप देखें -2 का क्यूब आपके पास -8 होगा, 3 में से 2 निकाले 1 का स्क्वायर हो जाएगा और देन आप देखें 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा -12। डैट इज़ योर रिमाइंडर। क्लास पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। इस दफ़ा हमारे पास जो लीनियर डिवाइज़र है वो x + 2 है। अब हम पुट करेंगे सेम पहले की तरह इक्वल टू 0, ये +2 है वहाँ जाकर -2। अब इस पोलिनोमियल में जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ वहाँ आप -2 पुट कर देंगे। तो -2 का क्यूब -8, -2 का स्क्वायर +4, क्योंकि पावर आपके पास इवन नंबर है, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, -14 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस 4 2 ज़ा 8, दैन -8 एज इट इज़, -12 -8 -14, यह आंसर आपके पास -42 आएगा और यही आपका रिमाइंडर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 को नहायत आसान तरीके से आप समझने के लिए आप फैक्टर थ्योरम को देखें। फैक्टर थ्योरम हमें कहता है द पोलिनोमियल x - a, जो लीनियर डिवाइज़र था जिसको हम इक्वल टू 0 पुट करते थे, उसकी वैल्यू को हम पोलिनोमियल में पुट करते थे, उसकी बात करें। द पोलिनोमियल x - a इज़ अ फैक्टर, ये फैक्टर होगा किसका, इस पोलिनोमियल px का, इफ़ एंड ओनली इफ़ p ऑफ a इक्वल टू 0, मतलब कि x - a को जब हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे x की वैल्यू a आएगी। x की वैल्यू a जब हम यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे हमारे पास p ऑफ a आ जाएगा। अगर p ऑफ a का आंसर 0 आएगा, मतलब कि p ऑफ a आपके पास क्या था, रिमाइंडर। अगर आपके पास रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो x - a था वो इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, वो इस पोलिनोमियल का क्या है, फैक्टर है। फैक्टर को आप इस तरीके से भी देख सकते हैं जैसे आप देखते थे कि 10 है, 10 के फैक्टर्स क्या हैं, 1 2 और सिमिलरली 5 और 10। ये सारे 10 के क्या हैं फैक्टर्स, ये वो वाली वैल्यूज़ हैं जो 10 को जब डिवाइड करती हैं तो रिमाइंडर हमें क्या देती हैं, 0। लाइक आप देखें 1 मल्टीप्लाई बाय 10, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। सिमिलरली आप 2 को देख सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, रिमाइंडर क्या आया, 0। तो यहाँ पर भी यही बात कर रहा है कि x - a इस पोलिनोमियल का फैक्टर होगा एक ही कंडीशन में, जब x - a से हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 होगा। तो इस तरीके से आप फैक्टर थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। x + 2 इज़ अ फैक्टर, इसका मतलब है कि हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। इज़ अ फैक्टर ऑफ किसका फैक्टर है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है और हमने फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ k को फाइंड करना है। हमने फाइंड करना है कि k किसके बराबर है। अब देखें x + 2 ये लीनियर डिवाइज़र था, इक्वल टू 0 पुट किया, ये +2 था वहाँ जाकर -2। अब इसकी वैल्यू हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे।
जहाँ जहाँ x नज़र आएगा वहाँ वहाँ हम -2 पुट कर देंगे, ठीक है, और आगे इसको सोल्व करेंगे। अब देखें, बिकॉज x+2 इज़ अ फैक्टर इट गिव्स रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर आपको पता है कि p ऑफ -2 जो हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या होता है, ये रिमाइंडर ही होता है। तो हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे और ये हिस्सा एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे। देखें ना, इसकी जगह हम 0 पुट कर देंगे यहाँ पर और ये हिस्सा एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। और -2 का स्क्वायर +4 माइनस माइनस प्लस 4 2 ज़ा 8 -4k स्क्वायर। देन आप फर्दर देखें कि जो हमारे पास 3 है वो सबके पास जो 4 है वो सबके पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ से 4 कॉमन लेके यहाँ जब डिवाइड करेंगे 0 डिवाइडेड बाई 4 तो वो सिर्फ 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम 4 को यहाँ से कॉमन लेके यहाँ पर डिवाइड करके उसको ख़त्म कर देंगे। तो यहाँ देखें फिर आप सिर्फ 3 रह जाएगा +2k -k स्क्वायर। अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में आप देखें, जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -3 चाहिए, जब हम प्लस करें तो हमें क्या चाहिए, +2 चाहिए। तो 3 के जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो बनेगा 1 × 3। तो हमने यहाँ 3 रख दिया, यहाँ 1 रख दिया। हमें साइन में पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। नीचे आप देखें +2 है, तो +2 लाने के लिए 3 को बड़ी वैल्यू को प्लस होना पड़ेगा और छोटी वैल्यू को माइनस होना पड़ेगा। अगर हम छोटी के साथ प्लस लगा देंगे तो बड़ी को नेगेटिव होना पड़ेगा। अगर बड़ी नेगेटिव हो गई तो आंसर में भी नेगेटिव आ जाएगा, जो कि कंडीशन के ऑपोजिट होगा। इसलिए हमने बड़ी वैल्यू के साथ पॉजिटिव लगाया ताकि आंसर में भी पॉजिटिव ही आ जाए। अब हम 2 को रिप्लेस कर देंगे +3 और -1 से। तो 2 को रिप्लेस कर दिया +3 -1 से, ठीक है, जिसका कोफिशिएंट कुछ नहीं होता, उसका कोफिशिएंट 1 होता है। देन आप देखें 3 दोनों के पास है, 3 यहाँ से कॉमन लिया, यहाँ सिर्फ 1 रह गया, यहाँ पर सिर्फ आपके पास k रह गया। माइनस दोनों के पास था, k दोनों के पास था, तो -k कॉमन लिया। और एक बात याद रखिएगा, जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो जो टर्म्स होती हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं। अब देखें ये माइनस वाली टर्म पॉजिटिव हो गई है और ये माइनस वाली टर्म भी पॉजिटिव हो गई है। 1 + k दोनों के पास है, तो 1 + k कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या बचेगा 3 - k। अब देखें दो चीज़ों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं आंसर 0 आता है, तो इसका मतलब है या तो पहली वैल्यू 0 है या तो दूसरी वैल्यू 0 है। तो ये वाली जो कंडीशन होती है इसको हम और से रिप्रेजेंट करते हैं। और का मतलब होता है या तो पहला 0 या तो दूसरा 0। लाइक देखो a × b = 0 अगर हम करते हैं, अगर प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है तो इसका मतलब है या तो a 0 है और का मतलब या b 0 है। और एक बात ये भी हो सकती है कि दोनों 0 हो सकते हैं, ठीक है। तो और का मतलब यही होता है। तो इस तरीके से हमने ये k 1 + k = 0 है, +1 है, वहाँ जाकर -1 हो जाएगा, तो k की वैल्यू एक -1 निकल आएगी। -k है, वहाँ जाकर +k हो जाएगा, तो एक k की वैल्यू आपके पास +3 निकल आएगी। अब आप इसके पार्ट नंबर 2 को देखें। इस दफ़ा आपको कहता है कि x-1 जो है वो फैक्टर है किसका, इस पोलिनोमियल का। अब हमने बताना है कि k किसके बराबर होगा। तो सिमिलरली पहला ही पैटर्न हम यूज़ करेंगे कि इसको पुट करेंगे =0, x की वैल्यू निकालेंगे। अब x = 1 हमने पुट करना है इस पोलिनोमियल में और हमें जो रिमाइंडर आएगा इस दफ़ा वो क्या आएगा, वो 0 आएगा। क्यों, इसलिए क्योंकि x - a इसका फैक्टर है। जब हम फैक्टर से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर तो ऑब्वियसली हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए हमने रखा p(1) जो होगा हमारे पास वो रिमाइंडर होता है, तो रिमाइंडर हमारे पास किसके बराबर आएगा, 0 के, ठीक है। p(1) हमारे पास जो होगा वो r होगा, r हमारे पास क्या है, रिमाइंडर। अब देखें इस पोलिनोमियल में हमने x की जगह 1 पुट कर दिया, 1 का क्यूब -k और 1 का स्क्वायर +11 × 1 -6। देन हम इसको सोल्व करेंगे। 1 का क्यूब 1 -k और 11 एज इट इज़ -6 एज इट इज़, और 11 + 1 12 में से 6 निकालेंगे तो हमारे पास 6 आएगा। -k वहाँ जाकर +k, तो k की वैल्यू आपके पास +6 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। कहता है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन, जैसे मैंने क्वेश्चन 1 दिखाया था उसमें डिवाइड करके उसको कहते हैं एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन। हमने वो काम नहीं करना, हमने रिमाइंडर थ्योरम ही यूज़ करना है और बताना है कि भाई x-2 x-3 इन दोनों में से कौन सा इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो ये काम करने का आसान तरीकाकार ये है कि हम रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करते हैं। जिसका रिमाइंडर 0 आएगा वो हमारे पास फैक्टर होगा, जिसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। ये हमारे पास पोलिनोमियल है। अब 1 बाई 1 चेक करते हैं। इसको पुट करेंगे =0, x की वैल्यू 2 आ गई है। अब हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, वहाँ पर हम 2 पुट करेंगे, तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ जाएगा। देन हम इसको सोल्व करेंगे। 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 44 × 2 88 -48 एज इट इज़।
12 4 ज़ा 48। दैन हम इसको पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा। अब 0 हमारे पास रिमाइंडर है, अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि x - 2 इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, तो हम लिख देंगे x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल px। अब सिमिलरली दूसरे पोर्शन के लिए चेक करेंगे क्या ये भी हमारे पास लीनियर डिवाइज़र है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू निकाल कर इस पोलिनोमियल में पुट कर देंगे। ठीक है, ये जो हमारे पास पोलिनोमियल गिवन है, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे। 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, 44 इंटू 3 132 माइनस 48, दैन 12 9 ज़ा 108। दैन इसको पूरा सोल्व करेंगे तो आंसर 3 आ रहा है। अब 3 तो 0 के बराबर नहीं है, रिमाइंडर 0 नहीं है, तो इसका मतलब है कि x - 3 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल x³ - 12x² प्लस 44x - 48। क्लास पार्ट नंबर इसके 2 की तरफ चलते हैं। इस दफ़ा हमें कह रहा है कि x - 2 x + 3 x - 4 फैक्टर्स ऑफ qx हैं। qx पोलिनोमियल किसके बराबर है, x³ + 2x² - 5x - 6 के। अब हम इसको चेक करते हैं। सबसे पहले हम x - 2 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे और इसकी वैल्यू हम पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0 आ रहा है, तो इसका मतलब x - 2 हमारे पास फैक्टर है। सिमिलरली x + 3 के लिए चेक करेंगे, इसका आंसर भी 0 आ रहा है, तो ये भी हमारे पास फैक्टर है। x - 4 के लिए चेक करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास 76 आ रहा है। 76 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब हमारे पास ये फैक्टर नहीं है। अब अगर आंसर आपके पास जो रिमाइंडर है अगर वो 0 आता है तो सिर्फ़ और सिर्फ तब ही हमारे पास ये जो लीनियर डिवाइज़र है ये फैक्टर कहलाएगा, अदरवाइज़ ये फैक्टर नहीं कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। कहता फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि ये पोलिनोमियल एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस लीनियर डिवाइज़र पॉसिबल हो जाए। कहता है इस लीनियर डिवाइज़र से अगर हम इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आना चाहिए। रिमाइंडर 0 सिर्फ एक ही केस में आएगा कि m की आपके पास कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू होगी। अब वो पर्टिकुलर वैल्यू कौन सी होगी, हमने वो पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने m की वैल्यू ऐसी फाइंड करनी है जिसको पुट करने से हमारे पास जो ये लीनियर डिवाइज़र है वो इसको कम्प्लीटली डिवाइड कर ले, एग्जैक्टली डिवाइड कर दे। अब देखें ज़रा, हमने x + 2 की इक्वल टू 0 रखा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू हमारे पास -2 आ गई, इसको हमने पोलिनोमियल में पुट किया तो हमारे पास ये वाला स्टेप आ गया है। ये आपके पास क्या है, रिमाइंडर। अब देखें अगर x + 2 फैक्टर है उस पोलिनोमियल का, देन हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0। अब रिमाइंडर को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे और यहाँ से हम m की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, दोबारा बात गौर से सुने, अगर x + 2 हमारे पास x + 2 इस पोलिनोमियल का लीनियर डिवाइज़र होगा, ठीक है, इसका फैक्टर होगा, इसको कम्प्लीटली डिवाइड करेगा, एग्जैक्टली डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब है कि जब ये इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस तरीके से हम m की वैल्यू को निकाल सकेंगे। रिमाइंडर को हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे, -72 - 3m इक्वल टू 0 रखेंगे। अब यहाँ से देखें 3 दोनों के पास है, 3 कॉमन लेके यहाँ 0 से डिवाइड कर देंगे। 0 डिवाइडेड बाई 3 हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। 24 + m है, प्लस 24 वहाँ जाके -24। आप इस तरीके से भी बात को समझ सकते हैं और इस स्टेप के बाद आप इस तरीके से भी काम कर सकते हैं कि आप देखें -72 - 3m था इक्वल टू 0 था। देन आप देखें -3m वहाँ जाकर +3m, 3 मल्टीप्लाई है वहाँ जाकर डिवाइड, तो आंसर आपके पास -24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। डिटरमिन वैल्यू ऑफ k, आपने k की वैल्यू को फाइंड करना है। ये पोलिनोमियल px पोलिनोमियल qx पोलिनोमियल लीव्स द सेम रिमाइंडर, ठीक है, व्हेन डिवाइडेड बाय x - 3। जब ये लीनियर डिवाइज़र x - 3 px को डिवाइड करेगा, qx को डिवाइड करेगा, दोनों सूरतों में जो दोनों का रिमाइंडर होगा वो सेम आएगा। अगर दोनों का रिमाइंडर सेम है तो बताएं आप k की वैल्यू क्या होगी। अब हम क्या करेंगे, 1 बाई 1 x इक्वल टू 3 हम px में पुट करेंगे, qx में पुट करेंगे और देखेंगे रिमाइंडर क्या आएगा। इन्होंने कहा रिमाइंडर आपके पास सेम आता है, लीव्स द सेम रिमाइंडर। दोनों को रिमाइंडर को इक्वल रख के हम k की वैल्यू को निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, अब देखें x - 3 इक्वल टू 0 था, x इक्वल टू 3 हो गया। अब x इक्वल टू 3 हम इस पोलिनोमियल में पुट करेंगे तो देखें x की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे, x की जगह 3 पुट करेंगे और सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास 3 आ जाएगा। देन फर्दर आप देखें कि हमारे पास 3 का क्यूब 27 है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 3 3 9 -4 एज इट इज़।
देन आप देखें 27 के लिख देंगे इसको, 9 4 36 प्लस 9 माइनस 4। देन आपके पास इसको सोल्व करेंगे तो 41 आ जाएगा। 27 के एज इट इज़ ये आपके पास रिमाइंडर है। इसको हम R1 का नाम दे देंगे क्योंकि ये फर्स्ट पोलिनोमियल से फाइंड आउट किया है हमने। अब सेकंड पोलिनोमियल QX से हम रिमाइंडर फाइंड आउट करते हैं। किस तरीके से करेंगे, x की जगह 3 सब्स्टिट्यूट करेंगे, x की जगह 3, x की जगह 3, 3 का क्यूब 27, 4 3 12 प्लस के 27 में से 12 निकालें तो आंसर आपके पास आएगा 15 प्लस के। ये आपके पास रिमाइंडर 2 आ गया। अब रिमाइंडर 1 और रिमाइंडर 2 को हम आपस में इक्वल रखेंगे क्योंकि यहाँ पर गिवन है कि R1 और R2 लीव्स द जो पोलिनोमियल PX है और QX है लीव्स द सेम रिमाइंडर। सो दैट्स वाई हम R1 और R2 को इक्वल रख लेंगे। और 27 प्लस के प्लस 41 ये हमारे पास R1 था और 15 प्लस के आपके पास R2 था। दोनों को जब आपस में इक्वल रखा, अब हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए K वाली टर्म्स एक साइड पे ले जाएंगे और कॉन्स्टेंट वाली टर्म हम एक साइड पे ले जाएंगे। प्लस 41 था, ये माइनस 41 हो जाएगा, प्लस के था वहाँ जाकर माइनस के। और जब इसको माइनस करेंगे 27 में से 1 निकालेंगे तो 26 आ जाएगा। ये आपके पास माइनस 26 होगा, 26 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा तो आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बड़े गौर से समझिएगा। द रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग PX बाय x प्लस 1 इज़ 2b। कहता है रिमाइंडर आपके पास 2b आएगा, रिमाइंडर आपके पास 2b आएगा जब x प्लस 1 इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा। जब x प्लस 1 इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर आपके पास क्या आएगा, 2b आएगा। और दूसरी बात देखें, आपने a और b की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। अगर आपके पास x माइनस 2 आपके पास जब इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आपके पास b प्लस 5 आता है। x प्लस 1 डिवाइड करेगा तो 2b रिमाइंडर आएगा, x माइनस 2 डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, b प्लस 5। ये दो कंडीशन को यूज़ करते हुए आपने a और b की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। नहायत आसान क्वेश्चन है। अब देखें, फर्स्ट वैल्यू आपको दी थी x प्लस 1। अब x प्लस 1 को इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू -1 आया। अब ये वैल्यू आप इस पोलिनोमियल में पुट करें तो देखें x की जगह -1, x की जगह -1। आप इसको सोल्व करेंगे, -1 का क्यूब -1, -1 का स्क्वायर 1 प्लस 7। अब देखें आप 7 में से 1 निकालें 6 आ जाएगा और ये आपके पास रिमाइंडर 1 है। इन्होंने कहा था जो रिमाइंडर 1 है आपके पास वो 2b के बराबर है। ठीक है, दोबारा देखें कि जब x प्लस 1 डिवाइड करेगा इसको तो जो रिमाइंडर आएगा वो 2b होगा। तो हमने इस वैल्यू को इक्वल रख दिया है 2b के। ये आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब आप सिमिलरली सेकंड पोर्शन की तरफ चलें कि जब x माइनस 2 इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर b प्लस 5 आएगा। तो यहाँ देखें x माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट किया, x इक्वल टू 2 हमने इस पोलिनोमियल में पुट कर दिया। और देखें 2 का क्यूब 8 है, 2 का स्क्वायर 4, 7 एज इट इज़, 8 प्लस 7 15, 4a। यह आपके पास R2 रिमाइंडर 2 आ गया क्योंकि सेकंड लीनियर डिवाइजर को पुट करने से हमारे पास जो आंसर आया वो आपके पास R2 है और डैट इज़ इक्वल टू b प्लस 5। ये गिवन था आपके पास कि जब भी इसको डिवाइड करेगा तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो b प्लस 5 होगा। अब हमारे पास ये जो दूसरी इक्वेशन बनी है इसको आप नाम दे दो सेकंड का। अब इन दोनों को यूज़ करते हुए हमने a और b की वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना है। क्लास देखें, ये काम आप बहुत दफ़ा कर चुके हैं और डिफरेंट मेथड के साथ कर सकते हैं। अब हम इसको दोबारा कोशिश करते हैं सोल्व करने की। प्लस 2b है, वहाँ जाकर -2b हो जाएगा, प्लस 6 है, वहाँ जाकर -6 हो जाएगा। अब सिमिलरली यहाँ देखें a और b वाली टर्म्स आप साइड पे करें। ये 4a है, प्लस b है, वहाँ जाकर -b हो जाएगा। और सिमिलरली आपके पास ये प्लस 5 है, ये प्लस 15 है, वहाँ जाकर -15 हो जाएगा। और ये आंसर आपके पास -10 आ जाएगा। 4a माइनस b इक्वल टू -10। अब क्लास यहाँ पर बात बड़े गौर से समझिएगा कि अगर आपके पास या तो b के कोफिशिएंट सेम हो जाए या तो आपके पास a के कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब आप इस पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब आपके पास a के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, या आप इस पूरी पोलिनोमियल इस पूरी इक्वेशन को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें ताकि यहाँ पर 2 आ जाए, तो यहाँ पर भी 2 मौजूद है, तो आप आपस में इन दोनों को सिमिलटेनियसली सोल्व कर दें। तो हम ये काम कर लेते हैं कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं बाय 2। तो हम लिख देते हैं मल्टीप्लाइंग बाय 2। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, 4 2 8, 8a -2b। और देन ये आपके पास क्या हो जाएगा, -10 2
20। अब देखें ये 2b के जो कोफिशेंट है वो बिल्कुल सेम है। अब इस वैल्यू को आप इसके नीचे लिखें, a माइनस 2b इक्वल टू -6 था। अब देखें अगर आप इनको प्लस करेंगे तब तो ये b वाली वैल्यू कैंसिल नहीं होगी, तो इसका मतलब हमें माइनस करना पड़ेगा। जब आप माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, प्लस वाला साइन माइनस में, माइनस वाला साइन प्लस में, माइनस वाला साइन आपके पास क्या हो जाएगा प्लस में। अब देखिए 8 में से 1 निकालें, 8 में से 1 निकालें 7 है, माइनस 2b प्लस 2b ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल का साइन, माइनस प्लस माइनस, 20 में से 6 निकालें 14 आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का आएगा। और देखें a 7 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा a इक्वल टू -2। अब a की वैल्यू या तो आप इसमें पुट कर दें या तो आप इसमें पुट कर लें, दोनों सूरत में आपके पास आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू आपके पास -2 है, आप यहीं पे पुट कर लें, a की जगह -2 पुट किया इक्वल टू -6 है, और -2b -6 -2 वहाँ जाकर +2, और ये आपके पास आंसर आ जाएगा -4 -2b -2 मल्टीप्लाई है यहाँ पर, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस माइनस से कैंसिल आउट, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, माइनस माइनस से कैंसिल आउट, क्या बचेगा आपके पास 2। तो आपको पता लगा भाई कि a आपके पास -2 के बराबर है और b आपके पास किसके बराबर है 2 के बराबर है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्लास क्वेश्चन नंबर 7 देखें, आपके पास ये पोलिनोमियल है और इसका फैक्टर आपके पास x+4 है। अगर x+4 इसका फैक्टर है तो हमारे पास इस दफ़ा जो रिमाइंडर आएगा, जब ये फैक्टर इसको डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, ये बात आपको पता लग गई। दूसरी बात है इट लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 36। आपके पास 36 रिमाइंडर आता है, कब आता है जब डिवाइडेड बाय x-2। जब आप x-2 से इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 36 आता है। जब x+4 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आपके पास 0 आता है, क्योंकि ये x+4 इसका फैक्टर है। अब क्लास देखें कि हम क्या करेंगे कि x+4 को इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू -4 आ जाएगी, और जहाँ जहाँ आपको x नज़र आएगा वहाँ पर -4 पुट करेंगे, और देन आप इसको सोल्व करेंगे। -4 का क्यूब प्लस l -4 का स्क्वायर प्लस m -4 प्लस 24, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस तो 7 आएगा, 4 का क्यूब 64, -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि जब पावर इवन आती है तो माइनस ख़त्म हो जाता है, प्लस माइनस माइनस 4m प्लस 24। अब आप इसको डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। 24 और 64 को तो आपके पास -40 आंसर आ जाएगा, 16l हो जाएगा आपके पास, -4m हो जाएगा, 16l -4m, और ये आपके पास -40 आ जाएगा। इन्होंने कहा था कि भाई ये इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर, ये रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर आपके पास किसके बराबर आएगा 0 के, तो इसकी जगह आप 0 0 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। आप इसको रेंज फॉर्म में भी कर सकते हैं, -10 है वहाँ जाकर +10 हो जाएगा, तो आप इसको इस फॉर्म में भी इक्वेशन 1 का नाम दे सकते हैं, जो कि ज़्यादा बेहतर होगा। अब सिमिलरली जब x-2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है 36, p ऑफ 2 बेसिकली आपके पास रिमाइंडर होता है, तो उसकी जगह आप 36 पुट कर देंगे। अब देखें आप इस पोलिनोमियल में आप जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे, 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2m हो जाएगा, और 24 और 8 आपके पास क्या हो जाएगा। अब बेसिकली यहाँ पर 24 को भी इधर भेज दिया, 8 को भी वहाँ पर भेज दिया, वैसे 32 बनता है, लेकिन दोनों वैल्यूज़ को उस साइड भी भेज दिया ताकि कांस्टेंट वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो सकें। आपके पास 4 बच गया। अब देखें 2 सबके पास है, जैसे यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। क्लास में ये बात कह रहा हूँ कि 2 2 ज़ा 4 इस तरीके से लिख सकते हैं, और यहाँ से अगर आप 2 कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा 2l प्लस m बनेगा, ये 2 से कैंसिल आउट, यार ये 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड, 2 से कैंसिल आउट, तो 2 इक्वल टू 2l प्लस m, ये स्टेप आ जाएगा। अब आगे आप फर्दर देखें, आपने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। बल्कि आप इस तरह यहाँ पर करें कि ये 4l था, अगर आप इसको भी 4 की फॉर्म में लाने देंगे तो इसके दोनों के कोफिशिएंट सेम हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये फर्दर स्टेप ना करें, ठीक है। आप इसको क्रॉस करें, आप यहीं से इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, फर्दर सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप इसको सिमिल्टेनियसली सोल्व करना चाह रहे हैं, तो l के कोफिशिएंट 4 4 सेम बन रहे हैं, तो आप इनको आपस में सोल्व करेंगे तो आपके पास l कैंसिल आउट हो सकता है। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी और ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी। अब आप क्या करेंगे, अब आप 4l बिल्कुल सेम है, अगर आप प्लस करेंगे ये तो आपस में ऐड हो जाएगा, हमने l वाली वैल्यू को कैंसिल आउट करना है।
यहाँ पर प्लस का साइन है, अब हम साइन चेंज करते हैं, माइनस ये प्लस वैल्यू है तो इसको साइन चेंज करेंगे माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 4l माइनस 4l, माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3 तो -3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 और 4 आपके पास क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। यहाँ पर मिस्टेक है कि -10 नहीं था, यहाँ पर हमने +10 इसको बनाया था। तो 10 में से 4 निकालें तो आपके पास क्या आंसर आएगा +6 आएगा। अब यहाँ देखें ये -3 है, वहाँ जाकर क्या हो जाएगा -3 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 3 3 2 6 तो m की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। ठीक है, माइनस ये आ जाएगा, 3 1 3 3 2 6, m की वैल्यू आपके पास -2 आ गई है। अब -2 वाली वैल्यू आप दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ, 4l एज इट इज़, m की जगह आप -2 पुट करेंगे। देखें m की जगह -2 पुट कर दिया, बाहर वाला माइनस एज इट इज़, 10 एज इट इज़ है, 4l माइनस माइनस प्लस 2, 10 आ गया, +2 माइनस वहाँ जाकर -2, 10 में से 2 निकालेंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पर 4l बच गया, 4 मल्टीप्लाई है यहाँ पर, और वहाँ जाकर ये क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 8/4 आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 2 आ जाएगा। क्लास क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। हमारे पास इस एक्सप्रेशन को जब x-1 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर -3 आएगा, जब x-1 इस पोलिनोमियल को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर -3 आएगा, जब x+2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 12 आएगा। देखें यहाँ पर x-1 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा -3 आएगा, और x की जगह हमने 1 पुट कर दिया तो हमारे पास यहाँ पर l+1 l+m = 1 ये इक्वेशन आ गई है। जब x+2 पुट करेंगे तो रिमाइंडर 12 आएगा, ये चीज़ गिवन है। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी -2l+m = 4 है। वो आप गौर से देख सकते हैं m और m दोनों के कोफिशिएंट सेम है 1 1, तो हम इसको सिमिल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। किस तरीके से, हम दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं, यहाँ पर नीचे वाले के साइन चेंज कर देंगे, प्लस को माइनस और प्लस को माइनस कर देंगे, और ये आपके पास क्या हो जाएगा प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस प्लस 2 और 1 3, -3l हो जाएगा, 4 में से 1 निकालें 3, -3 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, l की वैल्यू -1 आ जाएगी। सिमिलरली आपने m की वैल्यू निकालनी है, तो इस इक्वेशन में आप l की वैल्यू -1 पुट करें, -1 वहाँ जाकर +1, तो m की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। दिस एक्सप्रेशन, हम इस एक्सप्रेशन को जब डिवाइड करते हैं इससे, तो ये जो आपके पास पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, इस एक्सप्रेशन को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिए। एग्जैक्टली डिवाइड करने का मतलब है जब इसको डिवाइड करेगी तो हमारे पास जो रिमाइंडर आएगा वो 0 आएगा। अब देखें ये क्वाड्रेटिक है, हमने जो रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा है वो लीनियर के लिए पढ़ा है, यहाँ पर x की पावर 2 आ गई है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको फैक्टराइज करते हैं। तो हमने जब इसकी फैक्टराइजेशन की है तो हमारे पास क्या आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो 6 आना चाहिए, ऐड करें तो हमारे पास -5 आना चाहिए। तो जो 6 से जब हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 × 3 वाली जो पॉसिबिलिटी है वो सबसे बेहतरीन होगी। अब देखें बड़ी वैल्यू के साथ जब आप माइनस लगाएंगे तब भी आंसर के साथ माइनस आएगा, तो इसलिए हमने -3 कर दिया, और इसको हमने, और यहाँ पर ऐड करना है हमने ताकि 5 भी आना चाहिए, तो दोनों को माइनस कर देंगे, -3 -2 तो -5 आ जाएगा। 5 को रिप्लेस कर देंगे -3 -2 से, x कॉमन लेंगे, यहाँ से -2 कॉमन लेंगे। जैसे आप माइनस कॉमन लेते हैं तो टर्म्स के साइन चेंज कर देते हैं, माइनस वाली टर्म प्लस हो जाएगी और प्लस वाली टर्म माइनस हो जाएगी। x -3 कॉमन लेंगे तो x -2 बच जाएगा। अब देखें अगर ये इसको डिवाइड करता है, ठीक है, तो इसका मतलब x² -5x + 6 इसके जो फैक्टर्स होंगे, अगर ये उस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है, अगर ये इस पोलिनोमियल को डिवाइड करता है तो जो इसके फैक्टर्स होंगे वो भी इस पोलिनोमियल को डिवाइड करते होंगे। यहाँ यही बात लिखी है, इफ़ x² -5x + 6 डिवाइड px, देन इसके जो फैक्टर्स होंगे x+2 और x -3 जो हमने यहाँ से निकाले हैं ये भी डिवाइड करेंगे px को। अब किस तरीके से हम इसको चेक कर सकते हैं, हम इसको इस तरीके से चेक कर सकते हैं कि भाई x -3 को = 0 रखेंगे, x = 3 कर देंगे, और यहाँ से हम ये रिमाइंडर को 0 पुट करेंगे, और जहाँ जहाँ x होगा वहाँ पर 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आंसर बनेगा, 3 का क्यूब 27, 3 का स्क्वायर 9, और ये आपके पास 3b बन जाएगा, 3a बन जाएगा, 9 9 = 81, 27a बन जाएगा, और -81 हो जाएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे और देन आपके पास क्या आंसर आएगा, आपके पास -81 वहाँ जाकर +81 हो जाएगा, 3 और 27 30 हो जाएगा, 30a + 3b = 81 हो जाएगा। अब देखें x -2
बी इस पोलिनोमियल को डिवाइड कर सकता है, तो इसका रिमाइंडर भी 0 आएगा। जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पर आप 2 पुट कर देंगे, तो देखें आप 2 का क्यूब 8, 2 का स्क्वायर 4, 2b हो जाएगा, 3a हो जाएगा, 9 4 36, और ये आपके पास -36 है, तो वहाँ जाकर आपके पास क्या हो जाएगा, +36 हो जाएगा। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। अब अगर आप गौर से देखते हैं इस स्टेप को, ये आपके पास इक्वेशन 1 है, ये आपके पास इक्वेशन 2 है। अब इसको गौर से आप देखें, अगर आपके पास या तो b के कोफिशिएंट सेम हो जाए या तो a के कोफिशिएंट सेम हो जाए। अब a के कोफिशिएंट सेम करना तो पॉसिबल है, लेकिन ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। b की वैल्यू छोटी है तो हम इसको कर सकते हैं। अब इसको कैसे करें, इस पूरी पोलिनोमियल को, इस पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दें 3 से। 2 3 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, दोनों केस में हमारे पास 6b आ जाएगा। इस पूरे को मल्टीप्लाई कर दें हम किससे, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, मतलब कि मल्टीप्लाइंग बाय इक्वेशन 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ लिखेंगे लाइक राइट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर आपके पास 2 है, इसको आप 3 से लेफ्ट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे और राइट साइड को भी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। या आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी। इस वैल्यू को ऊपर रखो, इस वैल्यू को आप नीचे रखेंगे। अब जब आप देखेंगे +6b, ये तो आपके पास 12 बन जाएगा, साइन चेंज करने पड़ेंगे, तो प्लस को माइनस कर दो, प्लस को माइनस, और ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। 60 में से 33 निकालें 27 आएगा, यहाँ पर आपके पास 54 आ जाएगा, +1 62 है और -108 है। 27 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड, a की वैल्यू आपके पास 2 आ जाएगी। सिमिलरली आप ये वैल्यू फर्स्ट इस सेकेंड इक्वेशन में पुट करेंगे, तो आप देखें एक ही जगह आपने 2 पुट किया, 11 2 ज़ा 22 और +22 है, वहाँ जाकर -22 और 14 आ गया। 2 मल्टीप्लाई वहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो b की जो वैल्यू है वो आपके पास 7 हो जाएगी। इस तरीके से आपने a और b को फाइंड आउट कर लिया है। क्लास 5.3 नहायत इंपॉर्टेंट है, इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर आता है, इसलिए आप इसकी अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।